इंग्लिश फॉर मैट्रिक क्लास में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द वाइस कैलिफ। द वाइस कैलिफ का मतलब है, वाइस का मतलब अक्लमंद और कैलिफ का मतलब है खलीफा, अक्लमंद खलीफा, और ये चैप्टर नंबर 2 है। द वाइस कैलिफ, द कैलिफ हारून रशीद was known and respected for his justice and wisdom। खलीफा हारून रशीद अपने इंसाफ और अक्लमंदी की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर था और उसकी इज्जत की जाती थी। वेल नोन, मशहूर और रेस्पेक्टेड, इज्जत की जाती थी। एट नाइट, रात में, he would disguise himself as a common man and go through the streets of बगदाद। रात को वो अपनी शनाख्त छुपाकर या भेस बदलकर एक आम आदमी की तरह बगदाद की सड़कों पे निकल जाता था। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems। वो आम आदमियों में मिल जाता था और उनकी मुश्किलात को मालूम करता था कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। One day, एक दिन, he was holding court, वो दरबार में बैठा था। Two men were brought before him, दो आदमी उसके सामने आए। One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen। इसमें से एक जो नजर जैसा बहुत ही अच्छे कपड़ों में और खुश लिबास और एक इज्जतदार शहरी नजर आ रहा था, सिटीजन, शहरी। While the other seemed to be a beggar, जबकि दूसरा फकीर दिखाई दे रहा था। बेगर कहते हैं फकीर को। Because he was in rags, क्योंकि वो फटे पुराने कपड़ों में था। These two men were holding between them a beautiful white horse। दोनों ने खूबसूरत सफेद घोड़े को पकड़ा हुआ था। The Qazi approached the Caliph and said to him, काजी खलीफा के पास पहुंचा और कहा, O leader of the faithful, खलीफातुल मुस्लिमीन, I have brought before you a dispute which I could not settle। मैं आपके सामने ऐसा झगड़ा लाया हूँ। डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को या मसले को। I could not settle, जो मैं हल नहीं कर सका। It is a difficult case, ये एक मुश्किल केस है। But I am certain that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप अपने इल्म और अक्लमंदी से इस मसले को हल कर देंगे और फैसला सुना देंगे। What is the dispute? asked the Caliph। खलीफा ने पूछा क्या मसला है। These two men here are fighting over this horse। ये दोनों आदमी इस घोड़े पर लड़ रहे हैं। Each one of them claims and swears that this horse is his। ये दोनों आदमी इस बात का दावा कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि घोड़ा उनका है। Step forward। The Caliph ordered the well-dressed man and let's hear what you have to say। आगे आओ। खलीफा ने उस इज्जतदार और जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसको बोला कि आप आगे आइए और कहो क्या बात है। The man said to the Caliph। आदमी ने खलीफा से कहा, O leader of the faith, खलीफातुल मुस्लिमीन, I beg to believe me that whatever I say in your business shall be the truth। मैं इस बात पर कसम खाता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, जो भी मैं आपकी सामने कहूँगा वो सच होगा। This morning when I was riding to the city, सुबह जब मैं शहर की तरफ आ रहा था, I saw this beggar limping along ahead of me। मैंने इस आदमी को देखा, इस फकीर को देखा जो लंगड़ाता हुआ, लिम्पिंग कहते हैं लंगड़ाता हुआ, along ahead में से आगे था और चल रहा था। On hearing the sound of my horse hoofs, मेरे घोड़े की आवाज़ सुनकर, hoofs कहते हैं जो घोड़े ने चलने की कदम की आवाज़ होती है, hoofs। मेरे घोड़े की आवाज़ सुनकर ही turn around and motioned to me to stop, और मुझे इशारा किया कि मैं रुक जाऊं। I pulled the reins of my horse। मैंने अपने घोड़े की जो रस्सी होती है उसे खींचा। रेंस ऑफ हॉर्स, बाग कहते हैं बाग, लेकिन रस्सी जो जिससे लगाम होती है, लगाम खींची मैंने। He begged me to give him a ride up to the city gate। उसने मुझसे इल्तिजा की, दरख्वास्त की कि मुझे शहर की दरवाजे तक छोड़ दें। ये was lame, वो लंगड़ा था। लैम कहते हैं लंगड़े को। I felt sorry for him। मैंने उस पर तरस खाया। So I pulled him up behind me on the horse। और मैंने उसे अपने घोड़े के पीछे बिठा लिया। When we reached the city gate, जब हम सिटी गेट पर पहुंचे, I stopped and turned round to help him get on। मैं रुका और
पीछे मुड़ा ताकि मैं उसको उतरने में मदद कर सकूं। He refused to dismount. I was puzzled. मैं हैरतज़दा हो गया जब उसने इनकार कर दिया उतरने से। Refused इनकार कर दिया, मना कर दिया, dismount उतरने से। And gently told him to get down because we had reached the city gate. मैंने उसे आराम से कहा कि आप उतर जाइए क्योंकि हम शहर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। He said, उसने कहा, Why should I get down? मैं नीचे क्यों उतरूं? मुझे नीचे क्यों उतरूं? मैं क्यों उतरना चाहिए मुझे? I gave you a ride and now you want to rob me of my horse. उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें बिठाया था कि तुम चल सको सिटी गेट तक और तुम मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाहते हो। रोब माने छीनना या लूटना। Then the beggar limped forward and said, फिर बेगर आगे बढ़ा और कहा, O leader of the faithful, खलीफातुल मुस्लिमीन, you are the helper and guardian of the poor. आप गरीबों के सरपरस्त हैं और मदद करने वाले हैं। यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ, आप एक अक्लमंद और फैसला करने वाले खलीफा हो। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ रिच मैन, मुझ पर रहम खाइए, पिटी माने रहम खाना, और मुझे बचाइए इस अमीर आदमी की जुल्म से और नाइंसाफी से। इनजस्टिस नाइंसाफी, क्रूअल्टी जुल्म। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, डैट के दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, इस कोर्ट में जितने भी लोग हैं इस तरह सोच रहे होंगे, हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कि एक फकीर इस तरह का बेहतरीन घोड़ा कैसे खरीद सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, इस घोड़े की वजह से, डेट आई एम इन रैग्स, मैं इन फटे पुराने कपड़ों में हूँ। वॉट एवर मनी आई हैड, मेरे पास जो भी पैसे थे, आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिए। आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलोंग अ रोड व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, मैंने नोटिस किया कि मैं रोड पर चल रहा था। व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, मैं इसके करीब आया, स्टॉप मी एंड रिक्वेस्ट टू लैंड हिम माई हॉर्स, और मुझसे इसने मुझे रोका और मुझे कहा कि अपना घोड़ा मुझे उधार देते हैं। फॉर ही वॉज इन ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, क्योंकि वो बहुत जल्दी में था शहर पहुंचने में, वो शहर पहुंचने की जल्दी में था। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आई कुड नॉट लैंड, ऑफ कोर्स कैसे, आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, मैं अपना घोड़ा किसी अजनबी को कैसे दे सकता हूँ। गुडाई में क्या मैं दे सकता था, स्ट्रीट इसके जगह, इसके बजाय आई लेट हिम राइड माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े पर उसको सवार किया। वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, और मैं इसके पीछे बैठ गया। एज वी रीच द सिटी गेट, जब हम शहर के दरवाजे पे पहुंचे, he asked me to get down and leave the horse to him, इसने मुझसे कहा कि नीचे उतरो और घोड़े को छोड़ दो। Such a fine horse should not belong to a beggar, he said, इसने कहा कि इतना बेहतरीन घोड़ा किसी फकीर का नहीं होना चाहिए। He said, now be off and don't you mention it anyone, मुझे कहा be off, दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। be off कहते हैं यहाँ से चले जाओ या दफा हो जाओ, और किसी को ये बात बताना भी मत। And even if you do, और अगर आपने किया भी, nobody is going to believe you, कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। नाउ सर, आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर एंड रिस्टोर टू मी व्हाट इज माय ओन, मुझ पर रहम खाइए और मुझे इस डाकू से बचाइए और मेरी चीज मुझे वापस दिलाइए। आई थिंक दिस केस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, सेड द कैलिफ टू द काजी, खलीफा ने काजी से कहा, मेरा ख्याल है ये केस इतना मुश्किल तो नहीं। आई शैल डिसाइड इन अ मिनट, मैं तो उसे 1 मिनट में डिसाइड कर लूंगा, फैसला कर दूंगा। टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स, इन दोनों से कहो कि इस घोड़े पर बारी बारी हाथ रखे, वन बाय वन, बारी बारी। लेट द बेगर डू फर्स्ट, सबसे पहले इस फकीर से कहो कि इस पर हाथ रखे। व्हेन द बेगर टच द हॉर्स, जब फकीर ने घोड़े को टच किया, हाथ लगाया, इट विंस एज इफ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड, जब तो घोड़े ने इस तरह की झुरझुरी ली कि उसने इसके छूने को, टच कहते हैं छूने को, पसंद नहीं किया। बट एट द टच ऑफ द रिच मैन हैंड द हॉर्स स्नॉटेड एंड नीड विद प्लेजर,
तो घोड़े ने एक अच्छी सी आवाज निकाली, नी, और जो था ना, जब घोड़ा खुश होता है तो एक आवाज निकालता है खुशी के साथ। दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, प्रोनाउंस द कैलिफ, कैलिफ ने ऐलान किया, फैसला किया कि घोड़ा इस अमीर आदमी का है। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, ये घोड़ा इसके मालिक को दे दो। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड, फिर खलीफा फकीर की तरफ मुड़ा और कहा, यू आर अ लायर एंड विकेट मैन, तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो, बदमाश आदमी हो। विकेट बदमाश और लायर झूठा। यू ट्राई टू रोब एन ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने एक इज्जतदार शहरी से बेईमानी की और उसका चीज से छीनने की कोशिश की। यू डिजर्व सीवियर पनिशमेंट, तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, लेकिन मैं तुम्हें इस दफा माफ कर रहा हूँ और तुम पर रहम कर रहा हूँ। इफ यू बेग फॉरगिवनेस फॉर दिस जेंटलमैन, अगर तुम इस शरीफ आदमी से माफी मांग लो है यहाँ। द रिच मैन रेडीली फॉरगिव द बेगर एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, अमीर आदमी ने उसको फौरन माफ कर दिया फकीर को और उस पर रहम खाया। टुक आउट हिज पर्स, अपना पर्स निकाला, एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और कुछ अशरफियों के या सोने के सिक्के दिए। दिस नोबल एक्शन ऑफ रिच मैन प्लीज एवरीबॉडी इन द कोर्ट, इस बेहतरीन काम की वजह से जितने भी कोर्ट में लोग थे उन्होंने अमीर आदमी से मुसरत का इजहार किया, खुशी का इजहार किया कि इसने बेहतरीन काम किया है। ये कंप्रिहेंशन है, इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, आप ये क्वेश्चन आंसर पढ़ें। व्हाट डिड द काजी से टू कैलिफ, काजी ने खलीफा से क्या कहा। दूसरा, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड बेगर, दोनों के दरमियान, फकीर और अमीर आदमी के दरमियान क्या झगड़ा था, ये आप इसको पढ़िए। सवाल जवाब हैं। व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नॉन रेस्पेक्टेड फॉर, किस वजह से मशहूर था हारून रशीद और उस रात को क्या करता था, दूसरा सवाल है। इसके बाद बाकी सवाल आते हैं, आप देखें, इसको उतारिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए, लिखें और स्कूल में चेक कराइए। बाकी ये नोट्स हैं, नोट्स की शक्ल में भी स्कूल में मौजूद हैं, आप बराए मेहरबानी स्कूल से आकर नोट्स लीजिए। ये सारी एक्सरसाइज में हुई हैं। ये देखें, इसमें वर्ड्स वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं आपने, ये सेंटेंसेस बने हुए हैं। इसके बाद ये by using these words given below and changing the form where necessary complete the following sentences, ये वर्ब है, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है, ये भी आपने अपनी बुक में करना है। by using these words given below changing the form, वही वाला है, इसको फॉर्म चेंज करनी है। describe in 10 sentences the dispute between the rich man and the beggar, 10 जुमलों में अमीर आदमी और गरीब के जो फकीर है उसके झगड़े को आपने डिस्क्राइब करना है। ये डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको उतारना है अपनी नोटबुक में यानी कि फेयर कॉपी में और ये चेक करवाना है अपने। बाकी स्कूल से आपने नोट्स लेने हैं 9 मैट्रिक के। शुक्रिया।